इजी था पेपर। इजी था। क्लासेस कौन सी ज्वाइन की थी आपने? ऑनलाइन। अच्छा गया हाँ, एग्जाम कौन सा पोर्शन कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट? हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट था लेकिन बस ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। हाँ, कौन सी क्लासेस से आपने नीट किया है? मैं PW से कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो जो क्लासेस है उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिले? 24 आवर्स कोई ना कोई मिल ही जाता था। ऑनलाइन क्लास थी अभी, फिर नीट एग्जाम से पहले 11 घंटे की लाइव क्लास हुई थी। बायोलॉजी का पूरा एकदम लेक्चर। तो उसका फायदा मिला? हाँ सर मिला, पूरा फायदा मिला। थैंक यू। अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा है। कोई पोर्शन आपको डिफिकल्ट? फिजिक्स डिफिकल्ट। कौन सी क्लासेस आपने नीट की क्लास की? शाइन से भी और फिर तो क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिले? थैंक यू। आप लेकिन थोड़ा क्या? मुश्किल है मेरा। प्रॉब्लम कहाँ पर आई आपको? किस सेक्शन में प्रॉब्लम आई? फिजिक्स। फिजिक्स का पोर्शन जो था वो डिफिकल्ट है। क्लासेस कहाँ पर ज्वाइन की थी आपने? शाहीन। तो शाहीन में जो स्टडी की आपने उसका बेनिफिट आपको मिला यहाँ? हाँ, बहुत ढेर क्वेश्चन, मतलब जो अभी मॉक टेस्ट हुआ ना उसमें से आया था। उसमें बहुत सारे अब जो रिजल्ट आएगा उसमें नहीं, अच्छी एक्सपेक्टेशन है ना आपको? यस। ओके, थैंक यू। अच्छा गया। अच्छा हुआ। क्या डिफिकल्टी क्या लगी आपको फिजिक्स में। फिजिक्स में? तो कैसे आपको वीक क्यों हुआ फिजिक्स? फिजिक्स में ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे। ऐसा बायो पर ज्यादा फोकस था आपका। हाँ, तो बायो में आपको अच्छा आप स्कोर कर सकते हो उसमें। हाँ। क्लासेस के क्या बेनिफिट्स मिले आपको? अच्छा है। अच्छा है। तो 720 तलबा यहाँ पर इम्तिहान देने के शरीक थे, जिसमें से 11 बच्चे एब्सेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा इम्तिहान हुआ। तमाम ही अपने असातिज़ा इकराम की मेहनत रही है। टीम वर्क का नतीजा था कि हमारा ये आज का नीट का एग्ज़ाम बहुत ही इत्मीनान बख्श रहा। कहीं से किसी तरह के कोई मसाइल पैदा नहीं हुए। हर तरीके से बच्चे खुश थे। एंट्री के लिए तमाम लोग बहुत इत्मीनान से आए। फिक्सिंग सही तरीके से हुई, बायोमेट्रिक सही तरीके से हुआ। बच्चे इत्मीनान से कमरे में बैठे, पानी का इंतज़ाम किया गया उनके लिए, और बच्चे बहुत इत्मीनान से पेपर लिखे। और हमें उम्मीद है कि तमाम बच्चे इसमें कामयाब होंगे। मालेगांव और आउटर से यहाँ पर बच्चे शरीक थे इम्तिहान देने के लिए। तमाम स्टाफ का सबसे ज़्यादा ताउन रहा हमारे यहाँ पर। तमाम स्टाफ ने बहुत मेहनत की, कई दिनों से लगे हुए थे इस इम्तिहान को कामयाब करने के लिए। उनकी दिन रात की मेहनत और का नतीजा है कि आज का इम्तिहान बहुत कामयाबी के साथ हुआ। ये स्टाफ की मजमूई कारकर्दगी थी कि इसमें हमने कामयाबी हासिल की। ये तीसरी मरतबा हमारे स्कूल में हो रहा है, कंटिन्यू तीसरा साल है ये नीट के एग्ज़ाम के लिए। आगे फ्यूचर में किस तरीके से सेंटर, यानी जिस तरीके से आपने कंडक्ट किया, आगे भी सेंटर मिलने के इम्कान हैं? बिल्कुल, एक सामाजिक खिदमत हम करते हैं। बिल्कुल, हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको अगले साल फिर मिलेगा। ये एक सामाजिक खिदमत के तौर पर हम समझ कर ही काम कर रहे हैं। इसमें हमारे बच्चों का बहुत फ़ायदा है। जो यहाँ पर इम्तिहान दे रहे हैं वो बहुत मुतमईन होकर गए। तो इंशाल्लाह हमें अगले साल भी ये नीट का सेंटर ज़रूर मिलेगा। अच्छा, नर्वस भी हुए, कुछ लोगों को लगा कि पेपर ईजी है, उनके लिए आपका क्या मैसेज? ये उनकी मेहनत का नतीजा है। किसी को बहुत अच्छा गया होगा, किसी का पेपर उनकी मेहनत पर, किसी का पेपर ख़राब गया होगा, वो उनकी मेहनत का है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्तकबिल के लिए यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अपना फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। वक्तों की कद्र करे, जो वक्तों की कद्र करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ 720 बच्चे अपीयर हुए एग्ज़ाम में। पिछले साल भी हमारे यहाँ सेंटर था, 720 बच्चे अपीयर हुए थे। तकरीबन 30 ब्लॉक हमने बनाया था, और बच्चों को ड्रिंकिंग वाटर है, एंट्री पर उनको सहायता किया गया। गाइडेंस के लिए हमने पूरे स्टाफ को लगाया था, उनको ब्लॉक नंबर बताना, उनकी जगह बताना। फिर हॉस्पिटलिटी पूरी, पानी के लिए हमने क्लास के अंदर जार रखा था, वो अपनी बोतल भी लाए थे। उसके अलावा भी हमने इंतज़ाम किया। हम राउंड लेते रहे, बच्चों को अगर कुछ तकलीफ़ आती है, कोई अगर पेशेंट है, कोई को फ्रैक्चर हो गया है, उसका हमने इंतज़ाम किया। तो हमने पूरी कोशिश की कि बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, वो सुकून से पेपर लिखे। अगर यहाँ सुकून होगा तो बच्चे पेपर अच्छा लिखेंगे। 1 मिनट में एक सवाल करना रहता है, अगर ज़रा भी उनका टाइम पास होता है या कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वो पेपर नहीं लिख पाते। अब रही बात यह कि जिन बच्चों का पेपर मुश्किल गया, कुछ बच्चों का आसान गया, तो मसला ये है कि उन्होंने साल भर जैसी पढ़ाई की है उस हिसाब से उनका पेपर हुआ। फिर भी जिनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उनका तो एडमिशन हो जाएगा MBBS में, BDS में। जिनको कम मार्क्स मिलती है वो BOMS में जाते हैं, BHMS में जाते हैं। इसके अलावा बॉम्बे में अभी पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत ज़्यादा शुरू है टेक्नीशियन के,
और आज के दौर में जो है ना टेक्नीशियन की बहुत अहमियत, हम देखते हैं ना कि प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की कितनी ज़रूरत है। ऐसे ही मेडिकल लाइन में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ ओटी ऑपरेटर लगता है, एक्सरे रेडियोग्राफर लगता है, एक्सरे टेक्नीशियन लगता है, ओटी अटेंडेंट लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मुंबई में जारी हैं। बच्चों को नर्वस नहीं होना चाहिए, वहाँ एडमिशन लेना चाहिए। जिन्हें ज़्यादा मार्क्स मिली हो तो ज़रूर MBBS करेंगे, तो जिन्हें कम मार्क्स मिले उन्हें नर्वस नहीं होना है। और उतनी मार्क्स क्या है कि वो दोबारा दे सकते हैं, तो 1 साल का और चांस लेना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे ऐसे रिपीट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा नर्वस होने की बात। बहुत सी क्लासें स्कूल है, लेकिन उनको हमने एक सेंटर में दिया गया, जेपी स्कूल को एक सेंटर दिया। उसकी वजह है, पिछले साल उन्होंने हमें सेंटर दिया था, उनके जितने रिक्वायरमेंट हमने पूरे किए थे। फिर वहाँ से हमें रिपोर्ट आई कि आपके सेंटर की पूरी जो आपने टाइम पे पेपर दिया, 1 मिनट भी बच्चों को लेट नहीं हुआ, जैसी हॉस्पिटलिटी दी गई। और उसके अलावा यहाँ से जो हर ब्लॉक में कैमरे लगाए गए थे, वो कैमरे कंटिन्यूअस वहाँ पर बेंगलोर में दिखे। कहीं भी उन्होंने ऐसा बताया कि 1 मिनट और 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। तो 30 ब्लॉक जो हमारे यहाँ थे, वो 30 ब्लॉक जो है कंटिन्यूअस देखे गए। उनको यही चाहिए कि ईमानदारी से पेपर लिया गया, ब्लॉक में उन्हें कहीं बदनज़मी नहीं लगी, कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं हुई कि जिसके उन्हें ऐसा लगे कि माल प्रैक्टिस हो रही है। वो बहुत खुश हुए। और वहाँ सेंटर पर जितने लोग आए थे ये साल, उन्होंने कहा कि ATT का सेंटर बहुत अच्छा चला, इसलिए हमें सेंटर फिर से मिल गया। हम मेहनत करते रहेंगे ईमानदारी के साथ, इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। और ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला था, और लोगों ने मेहनत किया है सेंटर लाने के लिए। जिन लोगों ने भी मेहनत किया हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, उनको नहीं भूलेंगे। उन लोगों ने मेहनत की, सेंटर हमको मिला, वरना नासिक जाना पड़ता है, धुलिया जाना पड़ता है। सुबह से सरपरस्तों को टेंशन रहता है कि वो गाड़ी करेंगे, खर्च करेंगे, जाएंगे। तो ये खर्च करना हर एक गाड़ी भी नहीं करता। बाज़ लोग बस से जाते हैं, किसी और के ज़रिए जाते हैं, लेट हो जाते हैं, 5-10 मिनट लेट होते हैं, उनको सेंटर में नहीं आने देते। तो वो तमाम तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने मेहनत की और मालेगांव का सेंटर मिला। अब जब हमें सेंटर मिला है तो हमें उसकी कद्र करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि सेंटर मालेगांव से नहीं जाए। इसलिए हमारा पूरा स्टाफ मिलकर बहुत मेहनत किया है कि इस बात को यकीनी बनाते हैं हर साल कि अगले साल हमें सेंटर मिले और हमें गाँव के लोगों की खिदमत करने का मौका मिले।